आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरीन गैस टरबाइन इंजन के बारे में। दोस्तों, आज तक जब भी हमने भारतीय नौसेना के वॉरशिप के बारे में बात करी तो एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हमें जिसकी कमी खली थी वो थी एक स्वदेशी मरीन गैस टरबाइन इंजन की। क्योंकि आज तक जितनी भी वॉरशिप भारत में बनाई गई उसके लिए अधिकतर उनकी प्रपल्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम या तो यूक्रेनियन इंजन पर पूरी तरीके से निर्भर रहे या फिर जनरल इलेक्ट्रिक का जो LM-2500 इंजन है इसका इस्तेमाल हमने INS विक्रांत और दूसरी वॉरशिप में होते देखा। और एक सवाल जो काफ़ी लगातार बना हुआ था हमारे जहन में कि भारत को स्वदेशी जो मरीन गैस टरबाइन इंजन है वो कब तक देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मरीन गैस टरबाइन इंजन के बारे में। अगर हम मौजूद समय में भारतीय नौसेना की वॉरशिप पे नजर डालें तो अधिकतर जो वॉरशिप है इनमें जो मरीन गैस टरबाइन इंजन इस्तेमाल किया जाता है ये यूक्रेन की जोरिया फैसिलिटी में बनता है और यही इस समय इनके प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोपल्शन है। लेकिन अगर हम इस वॉरशिप की क्लास पे नजर डालें तो इस समय भारतीय नौसेना की वीर क्लास की मिसाइल कॉर्वेट, राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर, दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर, तलवार क्लास के फ्रिगेट्स और न्यूली कमीशन विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स है उनको पावर करने के लिए यूक्रेनियन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस समय अतिरिक्त 4 की संख्या में तलवार क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं इनका निर्माण किया जा रहा है जो कि रशियन डिजाइन पर आधारित है और इनका जो कंस्ट्रक्शन है ये रूस के शिपयार्ड में और गोवा में किया जा रहा है। इनमें भी वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो यूक्रेन की जोरिया फैसिलिटी में बनाया जाता है। और भारतीय नौसेना को अपनी जो वॉरशिप्स हैं इनको पावर करने के लिए तकरीबन 130 की संख्या में जो मरीन गैस टरबाइन इंजन्स हैं इनकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा कुछ स्पेयर टरबाइंस की भी जरूरत आने वाले भविष्य में जरूर पड़ेगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना एक बड़ी समस्या जो फेस करने वाली होगी वो होगी इनके ओवरहॉलिंग को लेकर के, क्योंकि इन इंजन्स की जो ओवरहॉलिंग है और रेगुलर मेंटेनेंस है वो आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हमें गैस टरबाइन इंजन की बात करें तो तकरीबन 30,000 घंटे के रनिंग के बाद इन्हें ओवरहॉल से गुजरना पड़ता है। और इस समय जिस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना की दिक्कतों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। अब अगर हम यूक्रेनियन इंजन से हटके भी बात करें तो दूसरा इंजन जिस पे भारतीय नौसेना काफ़ी ज़्यादा रिलाय करती है वो है जनरल इलेक्ट्रिक के LM-2500 मरीन गैस टरबाइन इंजन। ये इंजन इस समय हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा 3 शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स में इनका इस्तेमाल होता है, 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाई गई हैं इनमें भी इन्हीं इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ओवरऑल अभी तक हमने जो देखा है हम अपने वॉरशिप के प्रपल्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए या तो यूक्रेनियन इंजन या फिर अमेरिकन इंजन पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। लेकिन अब शायद आने वाले निकट भविष्य में हमें स्वदेशी इंजन भी देखने को मिलेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भारतीय नौसेना ये चाहती है कि जो स्वदेशी मरीन गैस टरबाइन इंजन है जो कि स्वदेशी तौर पर विकसित किए जाएंगे इसके डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया जाए। और अगर हम ET की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम BHEL के नाम से जानते हैं, और भारत फॉर्ज जो हैं इनको भारतीय नौसेना के द्वारा इस प्रोग्राम को लेकर के ब्रीफ किया गया है। और ये कहा गया है कि इस क्षेत्र में जो आपसी तालमेल है उसको बिठाया जाए और जो नया मरीन गैस टरबाइन इंजन है इसको डेवलप किया जाए और भारतीय नौसेना को सप्लाई किया जाए ताकि भारतीय नौसेना की इंजन की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि भारतीय नौसेना ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ एक बातचीत में या यूं कह ले एक मीटिंग में उनको ये निर्देश दिए हैं कि आप सिर्फ इंजन का निर्माण ही नहीं करेंगे बल्कि इनसे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं और जो स्पेयर्स हैं इनके डेवलपमेंट पे भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। और ये भारतीय नौसेना के लिए बहुत ज़्यादा हितकर होने वाला है। लेकिन अगर अभी आप एक चीज़ देखें कि ये पहली बार नहीं था जब भारत में मरीन गैस टरबाइन इंजन को लेकर के बातचीत की गई हो। इससे आज से 15 साल पहले भी एक ऐसी घटना सामने आई थी। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं था जब मरीन गैस टरबाइन इंजन का डेवलपमेंट भारत में शुरू किया गया हो। आज से 15 वर्ष पहले जुलाई 2008 में DRDO के द्वारा एक 12 मेगावाट का जो मरीन गैस टरबाइन इंजन है इसे टेस्ट किया गया था। ये जो इंजन है इसे बाद में यानी ये जो हमारा मरीन गैस टरबाइन इंजन है इसे भारतीय नौसेना के एक टेस्ट बेड में इंस्टॉल भी किया गया था जो कि विशाखापट्टनम में स्थित था। और इसको इसके फुल पोटेंशियल पे टेस्ट किया गया था, यानी ये 12 मेगावाट के पोटेंशियल पे टेस्ट किया गया था और 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो कंडीशन था वो भी यहाँ पर रखी गई थी। ये जो रिक्वायरमेंट है ये भारतीय नौसेना के जो राजपूत क्लास की वॉरशिप्स हैं इनको ध्यान में रख करके की गई थी। और माना जा रहा है कि ये जो इंजन है इसे कावेरी इंजन पर बेस किया गया था
यानी इसने कावेरी इंजन का जो कोर है उसको इस्तेमाल किया था और उसी के आधार पे ये जो डेवलपमेंट है ये आगे बढ़ा था। और जो बेस फ्रेम है इस इंजन का उसे लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा विकसित किया गया था। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसमें एक गैस जनरेटर के तौर पर एक लो प्रेशर कंप्रेसर और टरबाइन को ऐड किया गया था और उन्होंने एक फ्री पावर टरबाइन को डिज़ाइन किया था ताकि जो शैफ्ट पावर है जो मैरीटाइम एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती है उसको जनरेट किया जा सके। और बाद में इस इंजन को नाम दिया गया कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन यानी KMGT। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि आज तकरीबन 15 साल बाद भी भारत के द्वारा इस इंजन को प्रोडक्शन रेडी नहीं किया जा सका, जिसका सीधा मतलब ये है कि भले ही हमने आज से 15 वर्ष पहले ही इस इंजन को विकसित कर लिया था, इसकी टेस्टिंग को शुरू किया था, लेकिन आज 15 वर्ष बीत गए हैं और अभी भी भारत के पास ये जो इंजन है ये प्रोडक्शन रेडी स्टेज में नहीं है कि इसका इस्तेमाल हम भारतीय नौसेना की वॉरशिप में कर सकें, क्योंकि भारत की सरकार के द्वारा ही इस चीज़ को लेकर के जो कॉन्फिडेंस है वो प्रदर्शित नहीं किया गया और इसके जगह पर हमने हमेशा जो प्राथमिकता दी वो इम्पोर्टेड इंजन को दी। लेकिन अब भारतीय नौसेना का जो ध्यान है वो इंडिजिनस इंजन के तौर पर केंद्रित हुआ है और आने वाले भविष्य में ये माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन पे ही स्विच करने वाली है। हालांकि अगर अब आप लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ 12 मेगावाट का एक मरीन गैस टरबाइन इंजन था, क्या ये वाकई हमारी वॉरशिप्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है? तो निस्संदेह 12 मेगावाट का जो इंजन है ये बड़ी वॉरशिप को पावर करने में सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो इस्तेमाल है वो स्मॉल वेसल्स जिनका डिस्प्लेसमेंट 2500 टन तक का होता है उसको पावर करने के लिए ये पूरी तरीके से सफिशिएंट था। लेकिन फिर भी इसमें अभी कोई ऐसी बड़ी अपडेट सामने नहीं आई जो कि हमें इस तरफ इशारा कर सके कि इसका जो आगे का भविष्य है वो काफ़ी सुरक्षित है। इस मामले पर बात करते हुए मार्च 2023 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सर ने यह कंफर्म किया था द हिंदू से बात करते हुए कि भारतीय नौसेना के द्वारा जो एक डीजल इंजन है जो कि मैरीटाइम पर्पज में इस्तेमाल किया जाएगा उसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट को सैंक्शन किया गया है और उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है कि अगले 4 वर्षों में ये जो इंजन है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना इस समय जो गैस टरबाइन जनरेटर्स हैं और गैस टरबाइंस हैं इन पर काम कर रही है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं था कि हमारे द्वारा ये जो डीजल इंजन है इनका निर्माण किया गया हो। इसके पहले भी हम लोग अंडर लाइसेंस इनका निर्माण करते थे, लेकिन अब हम लोग इस प्रकार के जो इंजन हैं इन्हें भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम स्वदेशी तौर पर पूरा कर सकें। और हमें इस चीज़ की उम्मीद है कि अगले 4 वर्षों में ये जो इंजन है वो तैयार हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने पहले भी ये कहा था कि 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, यानी भारतीय नौसेना 2047 तक आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेगी और भारतीय नौसेना के पास जो मरीन गैस टरबाइन इंजन है ये भी उपलब्ध होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने बात करी मरीन गैस टरबाइन इंजन के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।